पुराने जमाने की बात है कि समंदर के किनारे राजा कमाल की एक छोटी सी रियासत थी। राजा कमाल बहुत दानिशवर राजा था। राजा कमाल अपनी रियाया से मोहब्बत करने वाला और उनका ख्याल रखने वाला राजा था। राजा खुश इखलाक, शीरी जुबान, नरम लहजा और नेक किरदार का इंसान था और रियाया को राजा कमाल से कोई गिला शिकवा ना था। सब लोग राजा से खुश थे और राजा भी रियाया से खुश था। समंदर के किनारे ठंडी हवाओं में अल्लाह की दी हुई हर वो नेमत मौजूद थी जिसकी एक इंसान ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, राजा और बाकी लोग खुश गुजार थे। रियाया बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम गुल बानो था। बहुत हसीन, खूबसूरत, नौशीली आंखों वाली, शर्मीली, बाइखलाक, बाकिरदार और बाहया थी। शहजादी बानो की तरबियत राजा ने खुद की थी। बाकी 5 खादमें शहजादी की खिदमत में हर वक्त पेश रहती। शहजादी बानो की वालदा समंदर की नजर होकर वफात पा गई थी, जिसकी वजह से राजा कमाल ने हर ऐशो इशरत का सामान फराहम कर रखा था ताकि माँ की कमी महसूस ना हो। एक दिन रियासत पर अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान आन पड़ा। समंदर में अचानक से तूफानी लहरों ने जोर पकड़ लिया। जैसे जैसे तूफानी लहरें उठती, शोर करती, राजा और राजा की रियासत के बाकी लोग परेशान होते। तूफानी लहरों का सिलसिला कई रोज तक जारी रहा। राजा परेशानी की हालत में रहता, अल्लाह के हजूर दुआएं करता, सदका खैरात करता और रियासत के बाकी लोगों को भी अल्लाह के हजूर दुआ करने के लिए कहता। एक रात अचानक से समुद्री तूफान जोर पकड़ गया और रियासत को अपनी लपेट में ले लिया। रियासत में हलचल मच गई और लोग बचाओ बचाओ की सदाएं लगाने लगे, मगर लोगों के बस की बात कहाँ थी। पानी के आगे किसका जोर। सब लोग मर गए। राजा, शहजादी बानो और राजा के वजीर का एक बेटा दीन मोहम्मद बचे और इसके अलावा रियाया की कुछ लड़कियां बच गईं और बूढ़ी औरतें जो महल में शहजादी के करीब थीं, उनकी जान बच गई। महल एक ऊंची जगह पर वाक़ था जहाँ पर पानी का आना मुश्किल था। जो लोग इस ऊंची जगह पर पहुँच गए उनकी जान बच गई, बाकी सब लोग मर गए। हर तरफ दुख और सदमे का माहौल बन गया। खैर, शाम होने वाली थी और राजा ने हिम्मत की और बचने वाले लोगों को हौसला अफजाई दी और छोटे छोटे कैंप तैयार करने और कुछ लोगों को शिकार करके खाना लाने का हुक्म दिया। सब लोग हुक्म बजा लाकर अपने अपने काम करने लगे। चंद दिन गुजरे तो राजा ने वहाँ से हिजरत करने का इरादा किया। बाकी लोगों से मशवरा करके हिजरत का प्रोग्राम बना लिया। अगली सुबह सब लोग राजा, शहजादी बानो और वजीर के बेटे का बचा कुचा सामान लेकर समुद्री किनारे सफर को रवाना हो गए। 15 दिन सफर जारी रहा और वो एक जजीरे पर पहुंच गए। राजा को जगह बहुत पसंद आई और दिल को बहुत अच्छी लगी। वो एक पुरसकून जगह थी। राजा और बाकी लोग वहाँ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए साजो सामान जमा करने लगे। वजीर का बेटा दीन मोहम्मद छोटा था। राजा ने उसको बगदाद में दीन इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया। राजा कमाल और राजा की रियाया ने कच्ची मट्टी के मकानात बनाए। राजा के लिए एक छोटा सा खूबसूरत महल तैयार किया। अल्लाह का शुक्र बजा लाए और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। शहजादी बानो जो के जवान हो चुकी थी, राजा ने एक दिन अपनी बेटी से शादी की बात की। शहजादी बानो राजा से पागलों की तरह हर रोज सवाल करती, आपने बताया नहीं शादी क्या है। राजा खामोश रहता और परेशानी की हालत में महल से बाहर आ जाता। आखिरकार कुछ दिन गुजरे तो राजा ने चंद बड़ी उम्र के लोगों से मशवरा किया तो सबके होश उड़ गए, हैरानगी का इजहार करने लगे। इतने में चिराग दीन ने राजा साहब से कहा, मेरे आका शहजादी बानो को जिनसी ताल्लुकात का एहसास नहीं है। जिनसी ताल्लुकात के एहसास पैदा करने के लिए राजा कमाल ने शहजादी के लिए एक छोटा सा बाग बनवाया और इसमें काफी खरगोश छोड़े गए। राजा ने शहजादी से कहा कि वो इनके साथ खेलें। शहजादी खरगोशों को देखती और हैरान होती जब खरगोश प्यार मोहब्बत करते, आपस में जिनसी मिलाप करते तो इसके अंदर भी इसी तरह के जज्बात पैदा होते। आखिर उसको थोड़ी बहुत समझ आ गई। इसके बाद बादशाह ने शहजादी के पास एक बड़ी उम्र की औरत को छोड़ा। अब शहजादी अपने तमाम सवालात इस
عورت سے پوچھنے لگی۔ وہ عورت اسے ہر طرح کے جنسی تعلقات کے بارے میں بتاتی گئی۔ شہزادی کے دل میں بھی شادی کا احساس پیدا ہو گیا۔ شہزادی جان گئی کہ جنسی تعلقات کیا ہوتے ہیں۔ دین محمد بھی اپنی تعلیم پوری کر کے واپس آ گیا۔ راجہ اور باقی لوگ بہت خوش ہوئے۔ دین محمد بہت بڑا عالم فاضل بن کر آیا تھا۔ راجہ نے شہزادی کی شادی دین محمد سے طے کر دی۔ لوگوں میں بہت بڑی دعوت ہوئی۔ راجہ کو ہر ایک نے مبارکباد دی۔ شہزادی بھی خوش تھی مگر ڈری سہمی سی خاموش۔ آخرکار شہزادی اور دین محمد کی شادی راجہ نے کر دی اور بہت عرصے بعد راجہ اور باقی سب لوگ اپنے سب دکھ اور غم بھلا کر خوشیاں منانے لگے۔ لیکن یہ خوشیاں بھی کچھ دن ہی رہی۔ ایک دن رات کے وقت بادشاہ کا خادم آیا اور راجہ کو بتایا کہ دین محمد کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ سب لوگوں میں ہلچل مچ گئی اور لوگ دوڑ کر گئے تو دین محمد دنیا چھوڑ چکا تھا۔ راجہ کمال دین محمد کی لاش کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا اور بیچاری شہزادی بانو لاش دیکھتے ہی پتھر کی مورتی بن کر رہ گئی۔ اس سارے واقعے کے بعد بادشاہ کی ریاست میں بغاوت کی لہر دوڑ گئی اور سب لوگ راجہ کو ایک ایک کر کے چھوڑ گئے۔ راجہ اس سارے صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور بستر مرگ پر لیٹ گیا۔ ریاست برباد ہو گئی اور شہزادی اور اس کا بیمار باپ رہ گیا۔ یا پھر دین محمد کی قبر تھی۔ باقی عمر شہزادی نے اپنے بیمار باپ کی خدمت اور یاد الہی میں گزار دی۔ یہ میرے اللہ رب العزت کی مرضی ہے، جس کو چاہے خوشیاں دے، جس کو چاہے غم دے، ہم تو اس کے عاجز بندے ہیں۔